बेटी का कड़ा फैसला। आज फिर पूरी रात स्नेहा की आंख में नींद नहीं थी। रह रहकर पापा की याद आ रही थी और आंखों के साइड से आंसू गिर रहे थे। अरे यार स्नेहा, प्लीज फिर मत शुरू हो जाओ तुम। मैं तो तंग आ गया हूं तुमसे। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप करवट लेकर सो जाती है। अगली सुबह 16 साल का बेटा जय कहता है, क्या बात है माँ, आज रात भी नींद नहीं आई क्या तुम्हें? नानी की याद आ रही है? नानी की जाने के बाद नाना की चिंता होती है। न जाने कैसे रहते होंगे रात भर। स्नेहा के पिता उसकी माँ के जाने के बाद अकेले हो गए हैं। दिन में तो फिर भी नौकरानी काम कर जाती है, लेकिन रात में अगर कुछ हो गया तो कोई कैसे संभालेगा, ये चिंता स्नेहा को खाई जा रही थी। देखो स्नेहा, रात भर जाकर क्या हालत बना ली है। आंखों के नीचे कितने काले घेरे हो गए हैं। लग रहा है जैसे रात भर सोती ही नहीं हो। पापा की चिंता होती है। उन्हें क्या हो गया अब? भगवान की दया है, हाथ पांव चलते तो हैं उनके। घर में मेड है, सारा काम करती है। आसपास के लोगों से अच्छी बातचीत है। अब दिक्कत कहाँ है? आपकी मम्मी पापा का भी मैंने पूरा ख्याल रखा था। ट्यूशन अच्छी चल रही थी मेरी, फिर भी मैं सब गई थी ना छोड़कर। देखो, तुमसे ना मैं बहस ही नहीं करना चाहता। वो तुम्हारे सास ससुर थे। माना आज वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज था, समझी? पति तो ये बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन स्नेहा ये बोलते हुए रुक जाती है कि मेरे पिता भी तो तुम्हारे ससुर हैं। स्नेहा रोने लग जाती है, तभी बेटा आ जाता है। माँ रो मत, मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो हम चलेंगे नाना जी के शहर में रहने, ठीक है ना? स्नेहा अपने मायके जाती है। उसे देखकर पिता खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, तो कब आई? बता देती, मैं स्टेशन आ जाता लेने। नहीं पापा, मैं तो टैक्सी करके आ गई। बेटी घर देखती है। ये वही घर है जहाँ वो माँ और पिता के साथ जब रहा करती थी तो पूरे मोहल्ले का सबसे चहकने वाला मकान हुआ करता था, लेकिन अब तो वहाँ पक्षी भी पर नहीं मार रहा है। ये क्या है पापा, कैसी नौकरानी है? उसे मैं जब भी फोन करती हूँ तो कहती है घर साफ कर रही हूँ, लेकिन घर देखकर तो लग रहा है कि बरसों से साफ नहीं हुआ है। क्या करे बेटा, घर नौकरानी से नहीं बेटियों और बहुओं से बनता है। खैर तू आई है, रुक मैं चाय बनाता हूँ। स्नेहा पिता की ओर देखती है कि ये वही पिता है जो एक गिलास पानी के लिए भी माँ या फिर उसे देखा करते थे, लेकिन आज पापा आप बैठिए, मैं हूं ना, मैं बनाकर लाती हूँ। तू तो है ही बेटी, लेकिन कब तक? लौट कर परिवार में जाना है तुझे। पापा चलिए ना, आप भी वहीं रहो मेरे साथ। मेरे सास ससुर तो रहे नहीं जो आपको सोचना पड़े। नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा घर छोड़कर मैं नहीं आ सकता। फिर इस शहर में सारे रिश्तेदार हैं। कल ही तेरी बुआ का बेटा आकर गया है। और बेटा, इस घर में तेरी माँ की यादें भी तो हैं। बेटी किचन में जाती है। चारों तरफ सामान बिखरा सा पड़ा होता है। बेटी जल्दी से सारा सामान सजाती है, पूरा घर साफ करती है और अच्छा सा खाना बनाकर पिता के साथ खाना खाने बैठती है। अरे वाह, कढ़ी मेरी फेवरेट। कब बना लाई बेटा? पता है पापा, तभी तो बनाई है। अब माँ के हाथों जैसा स्वाद तो नहीं होगा, लेकिन पसंद आएगी। पिता बेटी पर गर्व महसूस करता है। 2-4 दिन रहकर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी को वापस जाना होता है। बस इतने से दिन के लिए आई थी। पापा आप ठीक है, ये देखकर ही अच्छा लगा, मैं फिर आऊंगी। बेटी चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है पिता धम से गिर जाते हैं। पापा, पापा क्या हो गया? वो किसी तरह पिता को अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, अच्छा किया आपने इन्हें वक्त पर ले आई, थोड़ी और देर होती तो बहुत बुरा हो सकता था। बहुत बुरा मतलब पिता की जान भी जा सकती थी। बेटी रोने लगती है। पिता का हाथ पकड़कर स्नेहा कहती है, पापा देखिए, भगवान ने ही मुझे भेजा था आपके पास। मैं आज नहीं होती तो जीवन भर का पछतावा हो जाता। बेटा, भगवान ने ही भेजा है तुझे मेरे लिए। सही बात है। दुख होता होगा ना पापा कि बेटी की जगह बेटा हो जाता तो। पिता बेटी के सर पर हाथ रख देते हैं। अरे तू ही तो है, बेटा भी, बेटी भी, पत्नी भी, माँ भी। बेटा होता तो वो सिर्फ बेटा बनकर ही रह जाता।
वो है ना पड़ोस के सक्सेना जी, पता है क्या बोल रहे थे? बेटी पिता की बात पर खो जाती है। बोल रहे थे किस्मत हो तो आपके जैसी, वरना उनकी बहू ने तो उनका बुरा हाल कर रखा है। घर पर होते हुए भी ऐसा लगता है कि अकेले हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ना कोई बात करता है ना कोई हंसता बोलता है। लाश की तरह हालत है उनके घर पर। बेटी समझ जाती है कि पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता ठीक हो जाते हैं, वो घर आ जाते हैं। स्नेहा सब करके अपने घर जाती है जहाँ वाह, आ गई। मुझे तो लगा था कि अब नहीं आओगी। वैसे भी ना भी आती तो कोई फर्क नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं पापा आप? नाना जी को अटैक आया था, आप गए उनसे मिलने? नहीं ना, क्यों? वक्त नहीं था मेरे पास। वैसे भी तेरी माँ तो थी ना वहाँ। यहाँ हम लोगों को छोड़कर तो चले गए थे सब। चलो ना पापा के शहर में रह लेते हैं। पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है। दिन तो ठीक है लेकिन रात में कुछ हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है। अच्छा चलो फिर, ये किराए का मकान छोड़कर, नौकरी चाकरी छोड़कर तुम्हारे पापा के पास ही चलते हैं, क्यों? स्नेहा क्या कहती पति को। अरे इतने पैसे भी नहीं है कि खुद अकेले पिता के साथ रहने का फैसला कर ले। लेकिन पिता की चिंता उसे खाए जा रही थी। पति का कोई सपोर्ट ना मिल पाने के कारण किसी तरह दिन काट ही रही थी कि एक दिन माँ पता है मेरी नौकरी लग गई। वो भी कहाँ पूछो तो। कहाँ बेटा? नाना जी के शहर में? हाँ माँ, नाना जी के शहर में। और ऐसी नौकरी लगी है कि किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, ना पापा को बाहर और ना ही तुझे घर पर। मकान, नौकर, गाड़ी सब मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो भी नाना जी के घर के पास। माँ सारा दिन भगवान के सामने बैठी रहती थी ना। देख भगवान ने सुन ली तेरी। स्नेहा को तो मानो मन मांगी मुराद मिल जाती है। पिता का साथ, उनका ख्याल रखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। स्नेहा, बेटे को जाने दो, हम दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन इस बार स्नेहा ने सोच लिया था उसे अपने पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना है। वो बेटे का हाथ पकड़ लेती है। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, माँ का, बीवी और बेटी का। मैं जाऊंगी और आपको आना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है।